चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस टॉपिक के बारे में आम जनता बात नहीं करना चाहती, होता सबके घर में है, सबके घर में महिलाएं हैं, फीमेल हैं, सबकी दीदी हैं, भाभी हैं, मां हैं, बहन है, सबके। लेकिन इस बारे में घर में टॉपिक में बात करते हुए कभी सुने हो? नहीं। और इसी के चलते बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। जान रहे हैं कि ये हर मंथ रिपीट होने वाला एक साइकिल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी नहीं पता हमारे मन में बचपन से हमको किस प्रकार की इसके बारे में सोच डाल दिया जाता है कि हम किसी से खुल के बात नहीं कर सकते। और ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने ही शरीर की परेशानी के बारे में अपने ही माता पिता या अपने ही भाई बहन से ना बोल करके हम डॉक्टर के पास मजबूरी में बोलते हैं। अभी मतलब उत्साहित मन से बोल नहीं पाते, मजबूरी में बोलना पड़ता है हमको। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी प्रकार का कोई लाज या शर्म जैसी भावना मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भावना जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया तुम इस टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, कभी इसके बारे में खुल के बात भी नहीं कर पाओगे आप। पूरे सभी इंसान को इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, ब्लड निकलना। साइकिल का मतलब होता है एक समय पश्चात क्या होना, रिपीट होना, प्रोसेस का दोहराया जाना। समझ में आया ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हो गया कि ब्लीडिंग एक प्रोसेस है जिसको हर एक टाइम इंटरवल के बाद क्या किया जाता है? दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। और ह्यूमन बीइंग में वो रिपीट करने का ड्यूरेशन क्या है? 28 डेज, 28 दिन, जिसको हम आम भाषा में या बोलचाल भाषा में 1 महीना बोल देते हैं। हालांकि 1 महीना नहीं है, 4 वीक है, 4 सप्ताह, 7 × 28 दिन। समझ में आया ना? 1 महीना बोलोगे और काउंट करोगे सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब तक जो पढ़ते आए हो, महीने में एक बार शुरू होती है, इसे उसको मासिक चक्र भी कहते हैं आप लोग। तो 1 महीना तो ऐसा बोलचाल के लिए 1 महीना है। अगर डे बाय डे कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट अगर किसी के बॉडी में सही हार्मोनल रेगुलेशन हुआ, सही हार्मोनल कंट्रोल हुआ और सही तरीके से कोई प्रोसेस चला तो 28 दिन में रिपीट होगा। ये आप समझ जाइए कि 28 दिन के आगे पीछे हुआ मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है। या तो थोड़ा एस्ट्रोजन आगे है, ज्यादा है, या तो थोड़ा प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, या नीचे या आगे, कहीं मतलब हार्मोनल इंबैलेंस हुआ मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज गड़बड़ाएगा, आगे पीछे होगा। समझ में आया ना? ठीक। तो मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग होता है, साइकिल मतलब एक निश्चित समय पर रिपीट होना। तो ब्लीडिंग का रिपीट होना ह्यूमन बीइंग के केस में कितना बोल रहा हूं मैं? 28 दिन के अंतराल में बार बार क्या होगा? वो रिपीट होगा। वो कितना दिन होगा वो अलग मैटर है। कम से कम 1 दिन भी हो सकता है, मैक्सिमम 8 दिन भी चल सकता है। एवरेज देखो 3 से लेकर 5 दिन तो चलते ही है। समझ में आया ना? चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको अगर यहां पर बात करूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि हमको समझना है तो हमको कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। जब तक फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को नहीं जानोगे, फीमेल बॉडी में किस प्रकार की संरचना होती है, उसके प्रजनन अंग में, अगर उसको नहीं जानोगे तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा हमको? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला तो जहां से ओवा निकलता है, ओवुलेशन होता है, ओवरी। तो सबसे पहले किसके बारे में जानना पड़ेगा हमको? ओवरी। ओवरी से जब ओवा निकलता है कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट कहते हो, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक। और तीसरा हमारे पास क्या है? जहां पर इंप्लांटेशन होता है, यूटेरस, उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना? यूटेरस। और चौथा अगर हम आगे बढ़े, यूटेरस के आगे बढ़े, तो हमको 2 स्ट्रक्चर और मिलती हैं, एक सर्विक्स और दूसरा वेजाइना। क्या मिलती हैं? एक सर्विक्स और अगला है वेजाइना।
तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है, किसी फीमेल के बॉडी में ओवरी में ओवा बनता कैसे है, जब तक वो प्रोसेस नहीं जानोगे, तो आप अगर प्रोसेस नहीं पता है आपको, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा फिर। ठीक है ना। तो oogenesis और oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन सा हार्मोन है जो oogenesis को कराते हैं, समझ में आया ना। चलिए, अगर मैं एक रफ भाषा में ये बोलूं, सिंपल भाषा में ये अगर समझाने का प्रयास करूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कैसे करोगे, बताइए कैसे डिफाइन करोगे आप, कि हर 28 दिन के अंतराल में फीमेल के यूटेरस से, यूटेरस के एंडोमेट्रियम, यूटेरस का आंतरिक लेयर हुई होता है ना, एंडोमेट्रियम का ब्लेड के रूप में टूट टूट करके वहां से बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। वास्तव में एंडोमेट्रियम जो टूटता है ना, वो ओवम के फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से टूटता है। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया रहता ना, तो 9 महीने तक प्रेगनेंसी की अवस्था में चले जाता वो। तो हर महीना यदि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो सबसे पहला संदेह जाता है कि हाँ अब शायद प्रेगनेंसी हो गई है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो दिमाग में सीधा पहला चीज क्लिक होता है कि शायद क्या हो गया है, प्रेगनेंसी हो गया है। समझ में आया। तो ये ब्लीडिंग के रूप में किसको निकाला जाता है, एंडोमेट्रियम के अंदर की लेयर को स्ट्रेटम फंक्शनले के नाम से जानते हैं। वास्तव में क्या उसी को निकालने के लिए प्रोसेस चलता है क्या, नहीं, अनफर्टिलाइज एग को बाहर निकालने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस चलती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं बोला था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है, इतना दिख रहे हैं ये कहलाता है क्या, वेजाइना। ये पूरे यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये वेजाइना। ये दिख रही है सर्विक्स, ये पूरा यूटेरस, ये पूरा यूटेरस है ना, ये पूरा यूटेरस लिखा है यहां पर देखिए। उसके बाद यहां से लेकर पूरे यहां तक क्या है भाई, ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को हम 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो आखिरी भाग होता है ना, उस प्रकार से यहां पर फिम्बरी पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, ताकि इस प्रकार से मूवमेंट करते रहता है। इस सीलोम में जो भी ओवा होता है अंदर लेके जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये दिख रहा है ना आपको, फिम्बरी। फिम्बरी जिसमें लगा होता है, जिसमें लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम हो गया। ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा एरिया कहलाता है एम्पुला, जहां पर फर्टिलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा जो यूटेरस से जुड़ा हुआ है, ओविडक्ट के एम्पुला को यूटेरस से जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इस्थमस। ये समझ में आया। और इन चारों को मिला के क्या बोलते हो आप, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है इतना। चलिए अगर हम देखें किसी फीमेल में कितनी ओवरी होंगी, 2 ओवरी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसका भी नाम लिख लेते हैं। चलिए हम लोग, बताओ कौन सा राइट ओवरी होगा। हमेशा जो डायग्राम देखते हो वो सामने वाले का, मान लीजिए मैं तुम्हारा ओवरी देख रहा हूं समझ में, मान के चलिए समझ में, हमेशा सामने वाले के डायग्राम की बात करते हो। बाकी सब तो मेरा ओवरी देख लो तू, और क्या बोल सकता हूं। मान लीजिए मैं एक फीमेल हूं, मेरा ओवरी देखता, ओवरी किधर होगा मेरा, ये वाला कौन सा ओवरी होगा, राइट ओवरी। तो डायग्राम में होता कौन सा वाला राइट होगा, इधर वाला राइट होगा। हमेशा सामने वाले की बात करो आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ओवरी।
ये क्या हो जाएगा फिर? लेफ्ट ओवरी। अब आप समझ रहे हो रोहित भाई क्या सोच रहे हैं? अब मन में सोच रहा हम दोनों तो समधन बन गए। इसके पहले क्या थे? समझे। चलिए भाई, तो इधर राइट ओवरी, इधर लेफ्ट ओवरी। अब ध्यान से देखिए, दोनों ओवरी में लगभग 7 मिलियन प्रिमोर्डियल जर्म सेल पाई जाती है। 7 मिलियन, 7 मिलियन इधर होगा और 7 मिलियन इधर होगा, राइट लेफ्ट दोनों में। लेकिन फंक्शनल कुल मिला के लगभग 400 450 होती है। पूरे जीवन भर में कोई महिला कितना ओवम को बाहर निकालती है? 400 से लेकर के लगभग 450 मान के चल सकते हैं आप इसको, उससे ज्यादा नहीं निकल पाता। बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसी के अंदर ही। ठीक है। अब जब 1 महीने में एक ओवम निकलना है, अब किधर का ओवम निकले? दोनों ओवरी है। तो मान लीजिए इस महीने में इधर के ओवरी का ओवुलेशन होता है, ओवा निकलता है, तो ये वाला प्रिपेयर कर रहा होगा अगले महीने के लिए। जब इसका काम खत्म हो गया तो अगले महीने में इसका ओवुलेशन होगा। मतलब मंथ टू मंथ अल्टरनेट ये फंक्शनल होते हैं। कभी कभी यदि गलती से दोनों तरफ से ओवुलेशन हो जाता है, दोनों तरफ से ओवा आ जाता है, फिलिपियन ट्यूब में एम्पुला में पहुंचा और पता चला उसी समय मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज कर दिया गया। स्पर्म तो दोनों तरफ जाते हैं ना, दोनों तरफ जाएगा तो दोनों तरफ क्या कर देगा? फर्टिलाइज, 2 बच्चे बन जाएंगे और दोनों के दोनों जुड़वा। कौन सा जुड़वा? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि दोनों अलग अलग ओवम अलग अलग स्पर्म से बने हैं, इसलिए दोनों के चेहरे, दोनों का बॉडी का फिगर, पूरा सब चीज कैसा होगा? अलग होगा। जिसको क्या बोलते हो? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और आइडेंटिकल ट्विंस किसको बोलते हो? एक ही ओवम गया था, एक ही स्पर्म गया था, फर्टिलाइज कर दिया था, और जब जागट बना था, जागट में जब क्लीवेज हुआ था 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, 8 सेल की अवस्था तक यदि कोई भी एक ब्लास्टोमेयर अलग हो जाता है तो एक नया एम्ब्रियो बना सकता है, कंप्लीट एम्ब्रियो। तो यहां पर 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 8 बच्चे और भी ज्यादा हो सकते हैं, ये बता चुका हूं मैं ना। तो यहां पर इससे एक ही जागट से जितने बच्चे बनेंगे सब क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल ट्विंस। समझ में आया ना? डरा देती हो मेरे को तुम। नॉर्मल ही होगा। देखो एक ओवम भी अगर आता, एक भी ओवम आता तो यही एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनल वाश आउट होता, 2 आए तो भी वाश आउट होगा। समझ में आया ना? अब मैं बोलूं इस कमरे में गंदगी फैला है, कम गंदगी है तभी कमरे को साफ करना पड़ेगा, और ज्यादा है तो इसी कमरे को साफ करना पड़ेगा कि बगल वाले कमरे को साफ करने जाएंगे, फिर यहीं पर इतना में ही वाश आउट होगा वो। समझ में आया ना? उतना ही होता है। हाँ, अगर मैं यहां पर एक सिंपल सी बात करूं कि स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? 5 दिन, लगभग 5 दिन मान के चलते हैं। 5 दिन, अगर एक दिन को मानता हूं मैं, दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, 24 घंटा, तो 24 गुणित 5 कर दीजिए उसको। 24 दूनी 48, फिर 48 और इतना कितना हो गया? हाँ, जितना भी है लगभग कितना दिन? 5 दिन क्या होता है उसका लाइफ स्पान होता है। ठीक। ओवम का कितना होता है? 1 डे, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात मिला करके 24 घंटे उसका ओवम का लाइफ स्पान होता है। मतलब ओव्यूलेशन के बाद ओवम 24 घंटे ही सर्वाइव कर पाता है। यह इसके बीच में यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो खत्म। समझ में आया? और मेल का स्पर्म मेल के बॉडी से इजैकुलेट होने के बाद फीमेल के वेजाना में जाने के बाद 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी है, और वो भी विपरीत दिशा में बोला था। इसको साथ देने वाले कोई नहीं मिलेंगे रास्ते में, सब अगेंस्ट मिलते हैं, है ना? सब अगेंस्ट। कैसे बोल रहा हूं? देखिए, जैसे ही मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज कर दिएगा सीमेन के द्वारा आया, सबसे पहले तो स्पर्म की संख्या कितना होनी चाहिए? हाँ, 20 से 30 करोड़, या मैं कितना मिलियन बोलूं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा तो जाके वहां तक पहुंच पाएगा। लगभग 200 के आसपास पहुंचता है ना। ठीक है, तो करोड़ों की संख्या में आया, 20 से 30 करोड़ स्पर्म आए थे। लेकिन सारे के सारे स्पर्म जिस मीडियम से मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में पहुंचे हैं ना, वो जिस माध्यम से आए थे, जो सीमेन था, लिक्विड था, वो पूरा का पूरा पीएच क्या था? स्लाइटली बेसिक, 7 पॉइंट थोड़ा समथिंग कुछ था, बेसिक था। और जैसे फीमेल की इस वेजाइना में एंटर हुए, जैसे मेल ने रिलीज कर दिया यहां पर, उसके बाद यहां का पूरा मीडियम एसिडिक। अब बेसिक मीडियम में कोई बंदा था, उसको अचानक एसिडिक मीडियम में चला गया, तो बॉडी को एडेप्ट कर पाएगा क्या?
नहीं, तुरंत मारा जाएगा, वो पीएच को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सारे के सारे स्पर्म आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं लिक्विड के द्वारा, और अंदर सारे स्पर्म कुछ समय तक ठहरते हैं ताकि अपने आप को उस लायक बना पाए कि इस लिक्विड में, दलदल जैसी लिक्विड होती है ना, इससे वो आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ पाए। समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं कोगुलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोगुलम कहते हैं। दिख रहा है कोगुलम? कोगुलम जैसे ही बनता है उसके आधे घंटे बाद ही ये अलग होते हैं। आधे घंटे तक मेल के बॉडी से निकलने के बाद जब वजाना में जाते हैं, आधे घंटे तक कोगुलम बना करके उसी कोगुलम फॉर्म में चुपके से दुबके से रहते हैं और उस माहौल को समझ रहे होते हैं कि कैसा है, हम कैसा करें तो आगे बढ़ पाए, जिंदा रह पाए। समझ में आया ना? जैसे आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है, फाइब्रिन लाइसिन एंजाइम भी रहता है यहां पर, वो पूरा फाइब्रिन के नेटवर्क को चारों तरफ को तोड़ देता है, सारे स्पर्म अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आया ना? और ये उस लायक हो गए रहते हैं कि अब ये पार करके जा पाए, और फिर क्या करते हैं एक साथ, चलो। समझ में आया ना? अब यहां से सब भागते 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 पहुंचते हैं। अब यहां पर आपस में रेस लगती है, आपस में दौड़, यहां तक साथ में आए थे, अब यहां से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, कौन जल्दी पहुंच पाएगा टारगेट जगह तक। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, बोलते सुने हो कि नहीं? हाँ, ये भी थकते नहीं है, भागते रहते हैं, सीधा भागते रहते हैं ऐसे, आधा इधर चले जाते हैं, आधा इधर, आधा रास्ते में मर जाते हैं, आधा ये एसिडिक मीडियम में मर जाते हैं। कुछ ही तो पहुंचते हैं। कितना पहुंचते हैं ओवम तक? लगभग 200 के आसपास पहुंचते हैं, और उस ओवम के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। सोचिए आप, 30 करोड़ में केवल 200 गया, आपके पास 30 करोड़ रुपए थे, केवल 200 बचा, तो कैसे लगेगा आपको? समझ में आया ना? इतना हानि हो जाता है स्पर्म का यहां पहुंचते पहुंचते। और उस लकी स्पर्म की बात करो जो जाके उस ओवम को फर्टिलाइज किया, और आज आप यहां बैठे हुए हो। समझ में आया ना? वो लकी स्पर्म था, 300 करोड़ में से वो सिलेक्ट हुआ। नहीं पता अगला एक सिलेक्ट हुआ होता तो आपके बदले कोई और बैठा होता। समझ में आया ना? कोई और होता। ठीक है, चलिए। तो हमारी कंपटीशन कब से है? साला हम पैदा ही नहीं हुए थे और हमारा कंपटीशन शुरू हो गया है। समझ में आया ना? चलिए, आप छोटे मोटे कंपटीशन में देख के हिम्मत हार जाते हो। पैदा होने से पहले कंपटीशन करके यहां बैठ के मुस्कुरा रहे हो सब लोग, है ना? चलिए, अब ध्यान दो भाई, जब इधर से ओव्यूलेशन हो रहा है ना, ये ओवा जो निकलता है क्या रहता है वास्तव में बताइए तो? चलिए, सेकेंडरी oocyte। ये क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या क्या होता है बताइए तो? सेकेंडरी oocyte में तो अंदर में सेकेंडरी oocyte है ये, हाँ, और बाहर में कौन है भाई? ये बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकुलर सेल। चूंकि एक लेयर बना दिया चारों तरफ, क्यूमुलस, क्यूमुलस oophorus या कोरोना रेडिएटा, ये होता है स्ट्रक्चर। तो ये जरूरी है, इसके बिना ये रिसीव नहीं हो पाएगा यहां पर। ठीक है, अब ये हो जाता है यहां पे, अगर स्पर्म इधर से जा पाया, पहुंच पाया यहां से, अगर स्पर्म यहां से पहुंच पाया, देखो ये सभी स्पर्म दिख रहे हैं ना, ये अपनी स्पीड से जा रहे हैं। स्पर्म की स्पीड भी होती है अपना, बता पाएंगे कितना होता है? 3 से 5 मिलीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में ना। ठीक है, 3 से 4 mm पर मिनट, इस स्पीड से भागते हैं। कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जब यहां से जाएगा ऐसे करके, वो लक्की वाला स्पर्म क्या करेगा? जाकर वहां पर फर्टिलाइज कर पाएगा, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये समझ में आया? तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हाँ, ट्रैक तो पूरा रास्ता है। यहां पर जब स्पर्म जाता है ना, तो इस फैलोपियन ट्यूब में भी लगभग 4-5 घंटे का समय गुजारता है। कैपेसिटेशन की प्रोसेस करता है, कैपेसिटी डेवलप करता है ताकि फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट?